हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में हमें इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 4 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, काले, गोरे एंड पांडरे पार्टनर कितने दिए हैं? पहला काले, गोरे और तीसरा है पांडरे। काले, गोरे और पांडरे वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:2। ये रेशियो का टोटल कितना आता है? 8। मीन्स पहले पार्टनर का रेशियो 3:8, दूसरे पार्टनर का रेशियो 3:8 और तीसरे पार्टनर का रेशियो 2:8 आएगा। 3:8, 3:8, 3:8 और 2:8, ये पार्टनर का रेशियो आ गया। काले का रेशियो 3:8, गोरे का रेशियो 3:8 और पांडरे का रेशियो 2:8 आ गया। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड पहले देखते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है। कैपिटल अकाउंट काले, गोरे एंड पांडरे, कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटीज साइड में देते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये तीनों पार्टनर में हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। उसके बाद हमें देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दिया है देखो। एसेट साइड में पहला दिया है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव स्टॉक, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, ये सब न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। बैंक के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है तो बैंक की अमाउंट चेंज होती है, इसलिए बैंक अकाउंट हम वर्किंग नोट में ओपन करते हैं। और बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमें वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड हो गया। अभी देखना है इसके एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो। ऑन 1 अप्रैल 2018, बैलेंस शीट की दूसरी डेट। बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31 मार्च 2018। तो रिटायरमेंट का डेट दिया है 1 अप्रैल 2018। मिस्टर पांडरे मीन्स 3 नंबर का पार्टनर। 3 नंबर का पार्टनर रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके पांडरे 1 अप्रैल 2018 को रिटायर होता है बिजनेस से। टर्म्स क्या दिया है देखते हैं। एसेट्स टू बी रिवैल्यूड, एसेट का रिवैल्यूएशन किया है। कौन सी एसेट रिवैल्यू किया है? स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड लाइव स्टॉक, तीनों को टिक लगाना है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और लाइव स्टॉक। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और लाइव स्टॉक, ये तीनों को हमने टिक लगाया। इसके बाद आगे दिया है नंबर 1 में ये तीनों दिया था, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड लाइव स्टॉक। नंबर 2 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल किसका है? ऑफ द फर्म का है। इज टू बी वैल्यूड 4,000। फर्म के गुडविल का वैल्यू है 4,000। हाउएवर ओनली पांडरे शेयर्स इन इट इज टू बी राइज्ड। सिर्फ पांडरे का शेयर राइज करना है। पांडरे का कितना शेयर आता है देखो। फर्म की गुडविल 4,000 है और पांडरे का शेयर, पांडरे मीन्स कौन सा पार्टनर है? 3 नंबर वाला पार्टनर है पांडरे। पांडरे 3 नंबर वाला पार्टनर है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? 2/8। तो 2/8 अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। ये 4,000 के ऊपर 2/8 अमाउंट निकालो। पांडरे के हिस्से की गुडविल के अमाउंट आएगी 1,000। ये राइज करना है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? पांडरे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 1,000 गुडविल राइज करना है। मीन्स इसका एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 1,000 और टू पांडरे कैपिटल अकाउंट 1,000।
ये राइज हो गया। और बाद में क्या करना है, ये जो गुडविल है ये रिटर्न ऑफ करना है इमीडिएटली कंटिन्यूइंग पार्टनर में। रिटर्न ऑफ करते हैं, कुछ इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया कैसा करना है, तो ये हम गेन रेशियो में क्या करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं। तो यहाँ गेन रेशियो निकालना पड़ेगा और गेन रेशियो निकालने के बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मीन्स इसका एंट्री होता है काले कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोरे कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। देखो पहले एंट्री से गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, या अभी दूसरी एंट्री जो किया ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से 1000 to 1000। मीन्स गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, गुडविल का बैलेंस नहीं रहेगा, इसीलिए गुडविल न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है। तो चलो ये हो गया गुडविल के रिलेटेड। आगे 3 नंबर में दिया है आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी मेंटेन करना है, डेटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, डेटर्स को टिक लगाया। इसके बाद आगे दिया है ₹100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से 100 रुपीज रिटर्न ऑफ करना है, क्रेडिटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, यह क्रेडिटर्स को टिक लगाया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आगे दिया है 5 नंबर में दिया है द अमाउंट पेबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पांड्रे रिटायरिंग पार्टनर का जो पेबल अमाउंट आएगा यह हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, उसको कैश नहीं देना है। इसके आगे दिया है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो ये प्रॉब्लम हो गया, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये है फॉर्मेट। हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 4 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 176 एंड 177। पहले हमें लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, ये किसके बुक्स में हमें तैयार करना है, फर्म के बुक्स में तैयार करना है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला अकाउंट तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर के कॉलम लेना है काले, गोरे और पांड्रे। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स काले, गोरे और पांड्रे, और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करना है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है उसी दिन का हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। पार्टनर रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018 को, मीन्स बैलेंस शीट हमें तैयार करना है 1 अप्रैल 2018 को। लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड हम देखते हैं। लायबिलिटीज साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट काले, गोरे, पांड्रे। कैपिटल अकाउंट कहाँ लेते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है कैपिटल का, देखो कैपिटल के अमाउंट कितनी दिया है। काले का अमाउंट 11,000 है, गोरे का 15,000 और पांड्रे का 8,000। 11,000, 15,000 और 8,000। पहला 11,000, दूसरा 15,000 और तीसरा दिया है 8,000। तीसरा है 8,000। इसके आगे क्या दिया है देखो, क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स को टिक लगाया, मीन्स क्रेडिटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 8,900। 8,900 इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 8,900। 8,900
900 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट 2000 है। बिल्स पेबल 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कितना अमाउंट दिया है देखो, बिल्स पेबल का अमाउंट है 2000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2000, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। और लास्ट में दिया है, लास्ट में क्या दिया है, जनरल रिजर्व मींस रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड का अमाउंट 4000 दिया है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड अमाउंट है 4000। कितना अमाउंट है, 4000। ये तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर में। रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या दिया है इनका, ओल्ड रेशियो दिया है देखो 3/8, 3/8 और 2/8, 3/8, 3/8 और 2/8, 3/8, 3/8 और 2/8। 8 से डिवाइड करो 500 आएगा। 800 डिवाइड किया तो 500 आता है। 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 3 1500 और 500 इंटू 2 1000। अमाउंट आएगी 4000। 4000 अमाउंट आ गई रिजर्व फंड का। रिजर्व फंड का यह अमाउंट हमें कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करना है। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पहला पार्टनर है 1500, दूसरा पार्टनर है 1500 और तीसरा पार्टनर है अमाउंट 1000। यह अमाउंट हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया 1500, 1500 और 1000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमारी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड पर देखते हैं, पहला आइटम दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग को टिक नहीं लगाया, इसलिए बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग का अमाउंट 10,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बिल्डिंग का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,000 लिखो। इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 10,700, इनर कॉलम में लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 10,700। 10,700 इनर कॉलम में लिखना है, 2 लाइन जगह छोड़ना है। लाइव स्टॉक दिया है 10,000। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का अमाउंट 10,000 है, इसको भी टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। इसके बाद दिया है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो 5,000, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 5,000, 5,000 रुपए। बाद में दिया है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 6,600, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है स्टॉक। 6,600 स्टॉक का अमाउंट, 6,600 स्टॉक का अमाउंट है। और उसके नीचे दिया है बैंक। बैंक, बैंक का अमाउंट कितना दिया है, बैंक का अमाउंट है 6,600। ये आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अभी इसके बाद हमें देखना है एक एक एडजस्टमेंट में क्या दिया है। देखो पहला दिया है एडजस्टमेंट में, ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस्टर पांड्रे, 3rd नंबर का पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला कंडीशन दिया है एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज स्टॉक 6,300। एसेट स्टॉक का वैल्यू हमें 6,300 लेना है। पहले स्टॉक का वैल्यू लेते हैं। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, स्टॉक का वैल्यू
6300, यहाँ लिखते हैं 6300 स्टॉक का वैल्यू। पहले था 6600, अभी हो गया 6300, मीन्स 300 रुपये डिक्रीज हो गया। 300 रुपये डिक्रीज हो गया, यहाँ लिखते हैं लेस डिक्रीज, डिक्रीज। स्टॉक हमारा कम होता है, एसेट कम होती है तो लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर इफेक्ट हो जाएगा स्टॉक अकाउंट। अमाउंट 300, 300 रुपए। दूसरा दिया है देखो, प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लेना है 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 वैल्यू लिखना है, आउटर कॉलम में लिखना है 10,000। पहले 10,700 था, अभी 10,000 हो गया, मीन्स 700 डिक्रीज हो गया। फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होती है तो हम इसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको लिखना है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, ये क्या है? डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन की वैल्यू है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया तो हमारा लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 700 रुपीज कम हो गया वैल्यू, 700 रुपीज वैल्यू कम हो गया, 700 हमारा लॉस है। आगे क्या दिया है देखो, स्टॉक हो गया 6300, प्लांट एंड मशीनरी हो गया 10,000, इसके बाद दिया है लाइव स्टॉक का वैल्यू 10,200। लाइव स्टॉक 10,200, लाइव स्टॉक 10,200 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। पहले 10,000 था, अभी 10,200 हो गया, मीन्स 200 रुपये वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड 200 रुपये वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारा फायदा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अमाउंट कितना लेना है? 200 रुपये, 200 रुपीज, अमाउंट 200 रुपीज। आगे क्या दिया है देखो, ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। स्टॉक का वैल्यू ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी और लाइव स्टॉक ये तीनों हमने लिया है। नंबर 2 में दिया, एक नंबर हो गया। नंबर 2 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4,000। गुडविल फर्म का दिया है 4,000 और हाउएवर ओनली पांड्रेज शेयर इन इट इज टू बी राइज्ड। पांड्रे का शेयर राइज करना है, 4,000 फर्म का गुडविल है, पांड्रे का शेयर 2/8 है, मीन्स पांड्रे की गुडविल की अमाउंट आएगी 1,000। ये 1,000 अमाउंट राइज करना है, तो 1,000 अमाउंट राइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट और टू पांड्रे कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर तो पांड्रे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। तो गुडविल अकाउंट हमने ओपन नहीं किया, पांड्रे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट पांड्रे के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट कितना है? 1,000। पांड्रे के हिस्से की अमाउंट है 1,000। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका पोस्टिंग होता था, लेकिन ओपन नहीं किया हमने, जरूरत नहीं है। आगे दिया है राइज तो किया इन द बुक्स, अभी रिटर्न ऑफ करना है इमीडिएटली। तो रिटर्न ऑफ जो करते हैं गुडविल, ये रिटर्न ऑफ कैसा करते हैं? प्रॉब्लम में कुछ डायरेक्शन नहीं दिया तो गेन रेशियो में करते हैं, तो हमें गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट में लिखते हैं वर्किंग नोट। पहला ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है, देखो 3/8, 3/8। ओल्ड पार्टनर का सिर्फ हमें चाहिए 3/8, दूसरे का 3/8 है,
और तीसरे का है 2/8, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशियो क्या निकालना है? नंबर 2, न्यू रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो दिया है 3:3:2। तीसरा पार्टनर रिटायर होता है, मीन्स ये पार्टनर चला गया, मीन्स रेशियो क्या रह गया? 3:3। इसको शॉर्ट कर सकते हैं 1:1, मीन्स पहले का हाफ और दूसरे का हाफ, ये आ गया न्यू रेशियो। अभी हमें गेन रेशियो निकालना है। गेन रेशियो, गेन रेशियो हमें निकालना है। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं, गेन रेशियो मिलता है, और ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। यह ध्यान रखो फॉर्मूला। गेन रेशियो कैसा निकालता है? न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस करते हैं, और ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। तो चलो, पहला दिया है काले और दूसरा है गोरे। काले न्यू रेशियो क्या है? हाफ। गोरे का भी न्यू रेशियो है हाफ, माइनस ओल्ड रेशियो है 3/8, इसका भी ओल्ड रेशियो कितना है? 3/8। एलसीएम निकाल सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 8, -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6, और 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 16। 2/16 आ गया। दूसरे का सेम, 8 और 1 8, 2 और 3 6, अपॉन 2 इंटू 8 16, 2/16 हो गया। अपॉन की फिगर छोड़ सकते हैं, 2 और 2 हो गया। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 1 1 हो गया। 1 1 का टोटल 2 आता है, मीन्स ये कितना हो गया? हाफ पहला, और दूसरा भी कितना है? हाफ। हाफ हाफ, ये गेन रेशियो आ गया। अभी इसमें हमें क्या करना है? गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 नंबर में लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ जो करना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काले और दूसरा कौन है? गोरे। गुडविल के अमाउंट कितने हैं? रिटर्न बैक किया गुडविल जो है पांड्रे को दिए वाला शेयर है 1000, ये रिटर्न बैक करना है 1000। 1000 इंटू गेन रेशियो है। गेन रेशियो कितना आया? ये गेन रेशियो है। गेन रेशियो है पहले का हाफ और दूसरे का भी कितना है? हाफ है। दोनों का हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ है तो कितना आता है? देखो, 500 पहले का आएगा, दूसरे का 500 आएगा, ये दोनों का टोटल 1000 आना चाहिए। आ गया? अभी हमें इसका पोस्टिंग करना है। इसका एंट्री होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है हमारे? काले और गोरे। काले और गोरे का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ अमाउंट काले के कॉलम में 500 रुपए, गोरे के कॉलम में 500 रुपए, पांड्रे रिटायरिंग पार्टनर है डैश। और गुडविल अकाउंट ओपन करते तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 1000 की एंट्री होती थी, पोस्टिंग होती थी। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर 1000 की पोस्टिंग होती थी, क्रेडिट साइड पर 1000, मीन्स गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता था। गुडविल अकाउंट पर बैलेंस नहीं आता, इसलिए गुडविल न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है। ओके, चलो आगे। ये हो गया गुडविल का। आगे हमें देखना है नेक्स्ट क्या दिया है। गुडविल के बाद आगे दिया है 3 नंबर में, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में दिया है
आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी मेंटेन करना है 10%। डेटर्स के नीचे लिखना है लेस आरडीडी। आरडीडी 10% लेना है 10%। एक जीरो कट किया तो 10% अमाउंट आती है 500 रुपये। 500 रुपये लेस करो, आउटर कॉलम में 4500 अमाउंट आएगी। डेटर्स का एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर हम लिखते हैं आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट अमाउंट है 500 रुपये। आगे देखना है, आरडीडी हो गया। इसके बाद दिया है ₹100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से 100 रुपीज रिटर्न ऑफ करना है। क्रेडिटर से रिटर्न ऑफ करना है मीन्स हमें क्रेडिटर्स क्या करना है, कम करना है। रिटर्न ऑफ 100 रुपीज से क्रेडिटर्स हमारे कम होते हैं, अमाउंट आ जाएगी 8800। हमारा देना कम हो गया। क्रेडिटर्स 8900 था, अभी 8800 है, मीन्स 100 रुपीज हमारे कम हो गए तो बिजनेस का फायदा हो गया। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स। क्रेडिट साइड पर लिखना है क्रेडिटर्स, अमाउंट 100 रुपीज लेते हैं। इसके बाद आगे देखना है, ये 4 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। आगे दिया है द अमाउंट पेबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 5 नंबर में दिया है पांड्रे को जो अमाउंट पेबल होने वाली है, यह अमाउंट क्या करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो चलो करते हैं। आगे दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। मीन्स हमारा प्रॉब्लम हो गया, अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है, देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा 1500। ये क्रेडिट साइड पर लिखना है 1500 और बैलेंस निकालो, बैलेंस आ जाएगा 1200। बैलेंस 1200, ये क्या आ गया, लॉस। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। लॉस कैपिटल अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहला पार्टनर है काले, दूसरा है गोरे और तीसरा है पांड्रे। लॉस हमें ट्रांसफर करना है। लॉस के अमाउंट कितना है, 1200। लॉस के अमाउंट कितना है, 1200, 1200, 1200। ये तीनों पार्टनर में लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 38, 38, 28। तो चलो 38, 38 और 28, 8 से डिवाइड करो 1200 को, 150 रुपये आएगा। 150 इंटू 3 करो, 450। 150 इंटू 3 450 और 150 इंटू 2 300। टोटल करो 1200 डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल लॉस आ गया। ये लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनर कॉलम में लिखना है। काले का लॉस है 450, गोरे का लॉस है 450 और पांड्रे का लॉस है 300। ये हो गया लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। लॉस से हमारा कैपिटल कम होता है, इसीलिए कैपिटल कम होने वाले आइटम डेबिट साइड पर होते हैं। तो एंट्री हमारी हो जाएगी काले कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोरे कैपिटल अकाउंट डेबिट, पांड्रे कैपिटल अकाउंट डेबिट
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड पर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले का लॉस है 450, दूसरे का भी लॉस है 450 और तीसरे का लॉस कितना है 300। ये लॉस 450, 450 और 300 यह हमने यहाँ ले लिया। 450, 450, 300। आगे हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट का एक एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है। पहले लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर पांड्रे है। पांड्रे का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। पांड्रे का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल। तो चलो कितना टोटल आता है पांड्रे का? 10,000 टोटल आएगा क्रेडिट साइड का। पांड्रे का टोटल क्रेडिट साइड का 10,000, ये डेबिट साइड में लिखो 10,000। 10,000 से ये लॉस लेस करो, अमाउंट आएगी 9,700। ये 9,700 पांड्रे का जो अमाउंट है, ये पांड्रे का अमाउंट क्या करना है? पांड्रे का अमाउंट क्या करना है? यहां दिया है 5 नंबर में, द अमाउंट पेबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा टू पांड्रेज लोन अकाउंट। पांड्रेज लोन अकाउंट अमाउंट 9,700 और ये लोन फ्यूचर में देना पड़ेगा। ये लायबिलिटीज बनती है, इसलिए न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर आएगा पांड्रेज लोन अकाउंट। पांड्रेज लोन अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 9,700। 9,700 अमाउंट आ गई। अभी दूसरे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका बैलेंस निकालते हैं। पहले काले का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 12,500 टोटल आएगा। डेबिट साइड में लिखो 12,500। 12,500 बैलेंस निकालो। बैलेंस कितना आता है? 11,550 बैलेंस आ गया। अभी दूसरा पार्टनर गोरे का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 16,500। 16,500 डेबिट साइड पर लिखना है 16,500। बैलेंस निकालो। बैलेंस आएगा 15,550। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस क्या है? कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस फ्यूचर में देना पड़ेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहला पार्टनर काले और दूसरा पार्टनर है गोरे। काले के अमाउंट कितना है? देखो 11,550, 11,550 और दूसरा जो पार्टनर है 15,550। 15,550 दोनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में लिखो 27,100। करेक्ट है क्या? एक बार चेक करो, करेक्ट है। तो अभी हमें
बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड का टोटल 47,600 लायबिलिटीज साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का टोटल करते हैं। $47,600 दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल आ गया। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल कितना आता है? 47,600, 47,600। यहाँ प्रॉब्लम पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।